Good evening to all of you. Welcome back to our channel today. In this video, we will read paragraph number 4 of the first lesson in Hornbill book. इस वीडियो में हम लोग लेसन फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। मतलब कि पैराग्राफ 4 जो है उसका हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. तो इसमें जो खुशवंत सिंह जी हैं, जो इसके राइटर हैं, वो बताते हैं कि जो उनकी ग्रैंड माँ थी, दादी जी थी, वो उनके साथ स्कूल जाती थी। किस लिए? जो उनकी दादी थी वो उनके साथ स्कूल किस लिए जाती थी? क्योंकि जो स्कूल था उससे टेंपल अटैच था। टेंपल जो है स्कूल से अटैच था। इस वजह से उनकी जो ग्रैंड माँ थी वो सुबह उनको रेडी करके उनके साथ स्कूल जाती थी। और जैसा कि पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था, वो अपने साथ चपातीस ले जाती थी। किसके लिए? स्ट्रीट डॉग्स के लिए। तो यहाँ आगे है, द प्रीस्ट थॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स। जो वहाँ के पुजारी थे, पंडित जी थे, क्योंकि मंदिर उसमें अटैच था स्कूल में, तो वहाँ के जो पुजारी थे वो हमें सुबह का क्या मॉर्निंग प्रेयर्स और अल्फ़ाबेट्स वर्ण ये पढ़ाते थे। जो वहाँ के पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर्स जो है बताते थे, पढ़ाते थे। आगे है, विल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन अदर साइड ऑफ वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट आर द प्रेयर इन चौरास। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि जो वहाँ के पुजारी थे वो उन्हें अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर्स पढ़ाते थे, बताते थे। फिर जो बच्चे थे वो कैसे वरांदा यानी कि स्कूल जो था उनका जो विद्यालय था, जो कि मंदिर से जुड़ा हुआ था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा वरांदा था। उसमें सारे बच्चे दो लाइन कतारों में जो है दो लाइंस में बैठ जाते थे और क्या पढ़ते थे, क्या गाया करते थे। सिंगिंग के उसमें जो है सिंगिंग वाइज क्या गाया करते थे? अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर्स, जो कि उनको पुजारी बताते थे। और जो उनकी ग्रैंड माँ थी, खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड माँ थी, जो उनके साथ स्कूल आती थी, वो मंदिर में अंदर इनसाइड मंदिर के अंदर जो है बैठकर अपनी प्रार्थनाओं को पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम ये सब ख़त्म कर लेते थे, यानी कि जो खुशवंत सिंह जी थे वो अपना अल्फ़ाबेट्स और जो भी वहाँ पढ़ाया जाता था स्कूल में वो सब ख़त्म कर लेते थे, और जो उनकी दादी थी वो अपनी प्रार्थना कर लेती थी, छुट्टी हो जाती थी जब, तब वो और उनकी दादी साथ में जो है घर वापस आने के लिए रेडी हो जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस द टेम्पल डोर। अब ये वो वक्त होता था जब गली में जो कुत्ते होते थे, स्ट्रीट डॉग, जिनके लिए उनकी दादी क्या लाती थी? चपातीस। अब ये जो छुट्टी का टाइम होता था, जिस समय ये दादी और खुशवंत सिंह जी जो है साथ आने वाले होते थे, तो दरवाजे पे, कहाँ के दरवाजे पे? टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पे कौन मिलते थे? स्ट्रीट डॉग्स, यानी कि गली के जो कुत्ते होते थे वो स्ट्रीट डॉग्स जो है टेम्पल डोर पे उन दोनों को मिलते थे। द फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोइंगली एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम। यानी कि वो बताते हैं कि जो कुत्ते थे वो हमारे पीछे पीछे आते थे। किस लिए? क्या करते हुए? ग्रोइंगली एंड फाइटिंग, यानी कि घुर्राते हुए और लड़ते हुए एक दूसरे से जो है हमारे पीछे पीछे आया करते थे। क्या करने के लिए? जो चपातीस हम उनके लिए डाल रहे होते थे उन्हें खाने के लिए। ठीक है। फिर है, when my parents were comfortably settled in the city they sent for us। यानी कि जब उनके माता पिता वहाँ पे सेटल हो गए शहर में, तब उन्होंने उनकी ग्रैंड माँ और उन्हें अब वहाँ पे शहर बुला लिया। यानी कि जब उनके माता पिता जिन्होंने खुशवंत सिंह जी को उनके साथ, दादी के साथ उनकी गांव में छोड़ा था और वो गए थे शहर सेटल होने, जब वो सेटल हो गए शहर में तो उन्होंने उनकी दादी और खुशवंत सिंह जी को शहर बुला लिया। That was a turning point in our friendship. That was a turning point, यानी कि अब ये उनकी जो दोस्ती थी उसमें एक मोड़ आ गया।
खुशवंत सिंह जी और उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उनकी जो उनका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था एक बहुत ही अच्छा, उसमें जो है एक मोड़ आ गया जब उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिटी हाउस में रहने के लिए बुला लिया। और थॉट वी शेयर द सेम रूम। इससे पहले जो है, जो खुशवंत सिंह जी और उनकी दादी थी वो क्या करते थे, एक ही रूम में रहते थे, यानी कि वो साथ ही में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। यानी कि खुशवंत सिंह जी बोलते हैं कि अब मेरी ग्रैंड माँ, मेरी दादी जो है मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी, क्योंकि ऐसा तो था नहीं, क्योंकि गांव में जो स्कूल था उसमें मंदिर, उनका जो टेंपल था वो अटैच था और पास में था। वो लोग पैदल आराम से जाते थे, वो पैदल आ जाते थे स्ट्रीट डॉग्स को चपाती देते हुए। लेकिन शहर में तो ऐसा नहीं होता ना, शहर में तो सब दूर दूर होता है। तो अब उनकी दादी माँ जो थी, ग्रैंड माँ थी, वो उनको स्कूल छोड़ने या लेने नहीं जा पाती थी, और खुशवंत सिंह जो है वो मोटर बस से अपने स्कूल जाते थे। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. खुशवंत सिंह जी बोलते हैं कि जैसे कि गांव में जो गलियों में कुत्ते होते थे जिनको हम चपातीस देते हुए आते थे, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं था। शहरों में गलियों में कुत्ते नहीं थे। तो उनकी जो दादी माँ थी, उनका जो सिटी हाउस था, शहर वाला घर था, उसमें कोर्टयार्ड में जो है चिड़ियाओं को, स्पैरोज़ को जो है, चिड़िया जो होती हैं उनको दाने दिया करती थी, उनको ही खाना खिलाया करती थी। वो उनका एक रूटीन सा बन गया था। As the year rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे समय बीतता गया, खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच में एक दूरियां आ गई, और उनकी जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम मिलते थे अब।